Hello, Acho. Let's read a given question. The question says a person holding a rifle, mass of person and rifle together is given as 100 kg, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 gram with a muzzle velocity of 800 meter per second. The final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person are option A minus of 0.08 meter per second, comma 16 Newton, option B minus of 0.8 meter per second, 16 Newton, option C minus of 1.6 meter per second, 16 Newton, option D minus of 1.6 meter per second, 8 Newton. So इस क्वेश्चन में we need to understand about the concept of conservation of linear momentum. So जब हम बात करते हैं conservation of linear momentum की, so we know that momentum remains conserved when there is no external force acting on the system. If F external is 0, we can say momentum of system remains constant, यानी कि conserved. So यहाँ पे we will put a if. So this is the situation we need to be clear with. अब यहाँ पे यही system we will be using and we'll try to analyze the situation. अब यहाँ पे we have been given with a person with a rifle, right? So a person और rifle, इसको हम एक मास मान लेते हैं कैपिटल M का, ठीक है? So since we can see कि person is standing on a smooth surface, so smooth surface का मतलब ये है कि it will not be offering any resistance. इसका मतलब ये है कि external force is 0 in this case. Since surface is smooth, so this implies that के F external acting on the system is 0, ठीक है? अब यहाँ पे अगर external force acting on the system is 0, so we can say, let's suppose this is the bullet, the gun which is holded by this man. So यहाँ पे we can see कि इसका together mass जो है वो है कैपिटल M, ठीक है? अब जो बुलेट फायर हो रही है उसका मास हम ले लेते हैं स्मॉल m, ठीक है? अब ये जो पूरा एक है ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक? सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू बी क्लियर विद. अब ये सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा जब तक ये सरफेस स्मूथ है, राइट? अब यहाँ पे वी कैन सी, since this is the case, so we can write initial momentum will be equals to final momentum of the system. Initially जो बुलेट है वो गन के अंदर ही है, मतलब बुलेट फायर हुई नहीं है, तो दैट मीन्स के पूरा जो सिस्टम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, बुलेट की भी, और ये जो कैपिटल एम मास का जो मैन एंड राइफल है उनकी भी वेलोसिटी 0 है. सो दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम विल बी 0. फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें, सो बुलेट हैज एक्वायर्ड 800 मीटर पर सेकंड. मजल वेलोसिटी इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द मजल. मजल मीन्स ये जो रॉड होती है जिसमें से बुलेट ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज द मजल, ठीक? तो दिस इज बिन गिवन, दैट इज इन शॉर्ट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज बिन गिवन. सो वी कैन से वो 800 मीटर पर सेकंड गिवन है. मास ऑफ बुलेट हमें पता है, स्मॉल m मानी हमने, और 10 बुलेट फायर हुई है, राइट? सो उसको नंबर ऑफ बुलेट्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं n इंटू m. ये हो गया टोटल मास ऑफ द बुलेट फायर्ड, एंड इंटू जो वेलोसिटी है उसकी 800, ठीक? अब यहाँ पे वी कैन सी प्लस, अब ये जो मोमेंट हमें ऑफ मास एंड राइफल, पर्सन एंड राइफल, क्योंकि बुलेट आगे की तरफ हिट हुई है तो पर्सन एंड राइफल विल बी मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. रिकॉइल होगी गन तो पर्सन विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम रिकॉइल वेलोसिटी भी कहेंगे कि उससे पीछे गन होगी. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि अब पूरे m में से ये स्मॉल m मास जो है बुलेट का निकल चुका है, और कितनी बुलेट निकल चुकी है? nm. सो मास जो इफेक्टिव बचेगा वो बचेगा कैपिटल M माइनस स्मॉल nm इनटू, अब ये जो वेलोसिटी से वो पीछे जाएगा वो हमें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में. दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये जो v हो जाएगा इट विल बी 800 इंटू 10 बुलेट फायर हुई है, एक बुलेट का मास है 10 ग्राम, दैट इज 10 इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m, यानी कि कैपिटल M जो है मास ऑफ वो 100 kg गिवन है हमें, माइनस ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू m, 10 इंटू 10⁻² अगेन. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 80 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू हो जाएगी 0.100 माइनस 0.1, दैट इज 99.9, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 100 ओनली. सो ये हो जाएगा 0.8 विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ हमसे पूछा था एवरेज फोर्स.
सो हमें पता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एवरेज फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टी। सो यहाँ पे वी कैन सी कि इनिशियली जो सिस्टम का मोमेंटम था वो तो जीरो था, फाइनल मोमेंटम हम लिख सकते हैं। अब फाइनल मोमेंटम दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक इन टर्म्स ऑफ बुलेट एंड एक इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द मैन एंड राइफल, राइट। सो क्योंकि वी नो के जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगी बुलेट को, वही सेम फोर्स एक्सपीरियंस होगी दिस पर्सन को in the backward direction since it is an action and reaction pair by Newton's third law we can say। so यहाँ पे हम either कोई भी forces निकालना है वो equal in magnitude ही आएगी, right। so final momentum हम let's say अगर बुलेट के लिए निकालते हैं तो बुलेट का हमारे पास मास है m into n into जो फाइनल वेलोसिटी बुलेट की थी वो थी 800 डिवाइडेड बाय टाइम। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास ऑफ बुलेट इज 0.1 kg, 0.01 kg इंटू एन हमें गिवन है 10 एंड दैट इज इंटू 800 डिवाइडेड बाय टाइम हमें लगा है 5 सेकेंड। सो द एवरेज फोर्स ऑन द पर्सन कम्स आउट टू बी 16 न्यूटन, राइट। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।